नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अतिक्रमण वह शब्द और वह नातों जो इस समय फैल रहा है, चर्चाएं होती हैं, कार्रवाइयां कितनी होती हैं, कितनी नहीं होती हैं, इस बात को लेकर प्रश्न चिन्ह अंकित होते रहते हैं। अतिक्रमण आखिर होता क्यों है, किसका होता है संरक्षण और कौन देता है संवर्धन में इनका साथ, किसका होता है इनके ऊपर हाथ, इस बात को लेकर भी चर्चाएं बनी रहती है। होना भी चाहिए। आखिर इन लापरवाह लोगों के कारण जी जो समस्या सामने आती है, इसको लेकर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए। फिलहाल में हम आपसे बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर होने वाली कार्रवाई को लेकर। स्थानीय घंटाघर के समीप एक कार्रवाई की गई, अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमणकारियों को निर्देश दिए गए कि 24 घंटे के अंदर वो अतिक्रमण को हटा ले, अन्यथा कार्रवाई होगी। यहां एक बात उभर कर जो सामने आई वह यह थी कि नगर पालिका के सीएमओ बीके कतरोलिया ने इस बात को स्वीकार किया। एक प्रश्न के उत्तर में जब एलएनबी टीवी ने उनसे प्रश्न किया कि आप यह बताएं कि जो अतिक्रमण होता है उसमें नगर पालिका की भूमिका क्या होती है, तो उन्होंने यह बताया कि नगर पालिका की नाकामयाबी है यह। नगर पालिका समय पर कार्रवाई नहीं कर पाती है और इसका ये परिणाम होता है। हालांकि ये संदेश भी दिया, यह संकेत भी दिया कि अब कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है और होगी, प्रशासन की नजर में आ चुका है। यहां प्रश्न यह भी उठा कि जब प्रशासन की नजर में आया तब ये कार्रवाई प्रारंभ हुई, अन्यथा नगर पालिका तो मूक दर्शक बनकर संरक्षण और संवर्धन में लगी हुई थी क्या। खैर, मामला जो भी हो, लेकिन प्रश्न चिन्ह तो अंकित होते हैं। क्या ऐसे अधिकारियों के, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होना चाहिए जिनका संरक्षण और संवर्धन होता है अतिक्रमणकारियों के लिए। फिलहाल में हम आपको मध्य प्रदेश के दमोह जिला मुख्यालय पर लेके चलते हैं। देखिए कार्रवाई हो रही है। इस अवसर पर हमने तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर से भी चर्चा की। एलएनबी टीवी से चर्चा के दौरान डॉक्टर बबीता राठौर ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। आज ये कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है प्रशासन, क्या कार्रवाई हो रही है और क्या योजना है? एक्चुअल में विगत कुछ समय में हम लोग कोरोना और बाकी कार्यों में व्यस्त रहे, तो ये अतिक्रमण बहुत तीव्र गति से शहर में बढ़ा है। और विशेष तौर पे जैसे बूंदाबाग मंदिर के आसपास की जो थी दुकानें, वो सब हटाने आए थे कि 11 सारी है तुलसी विवाह पे मंदिर की ना पुताई हो पा रही है, ना खिड़कियां खुल पा रही हैं। और आगे मांगन स्कूल में भी यही स्थिति है कि जो क्लासेस हैं, जो स्कूल है, उसकी खिड़कियों के आगे ही डब्बे रख दिए गए हैं। तो ये सब प्रयास है प्रशासन का कलेक्टर महोदय के निर्देश पर कि हम लोग ये अतिक्रमण हटाएं। उसी तारतम्य में आज ये कार्रवाई की गई है। लगातार ये कार्रवाई चलती रहेगी क्या? प्रयास करेंगे कि लगातार ये कार्रवाई चलती रहे। आज कहाँ कहाँ होना है? आज जो मुख्य था घंटाघर के आसपास का था, जो हटा दिया गया है, और बाकी आज इन लोगों को बताकर जा रहे हैं और समय देकर जा रहे हैं कि इतने समय में ये हटा दें। आपकी तरफ से कोई संदेश अतिक्रमणकारियों को? मेरा कहना यह है कि कम से कम स्कूल और मंदिर इन सब के आसपास गंदगी ना फैलाएं और अपने डब्बा डब्बी ना रखें, क्योंकि इससे दमोह शहर की छवि खराब होती है। लोग आते हैं और ये कहते हैं कि दमोह गंदा शहर है, तो मैं दमोह वासियों से ये चाहूंगी कि कृपया अपने शहर की तरफ तो ध्यान दें। तो ये थी दमोह की तहसीलदार डॉक्टर बबीता राठौर। नजूल विभाग और साथ में पुलिस प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन के अधिकारी और उनका अतिक्रमण विरोधी दस्ता यहाँ पर उपस्थित था, जिसने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, लगातार लोगों को समझाई और दिशा निर्देश के अतिक्रमण को हटा लें। अब हम चर्चा करते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी बीके कतरोलिया से। क्या कहा उन्होंने एलएनबी टीवी से चर्चा के दौरान, आइए हम आपको शुरुआत। सीएमओ साहब, स्वच्छ भारत अभियान की योजना में पलीता लगता दिख रहा है और आप स्वयं चल रहे हैं सड़क पे, क्या कहेंगे? हमारी पूरी कोशिश है, हमारी टीम लगी हुई है स्वच्छता अभियान के लिए। 2021 के जो सर्वे है उसके गाइड लाने के आधार पर, और हम चाह रहे हैं जो पिछले वर्ष 2020 में जो 80वीं रैंक आई थी, हम उससे आगे जाएँ, हम जल्द 50 में आए, क्योंकि परिस्थितियाँ चेंज हो गई थी कोविड की वजह से, तो काम भी नहीं हो पाया, लेबर उसकी गई। अच्छा, एक पूरा टारगेट है। एक प्रश्न और,
कि अतिक्रमण ज्यादातर नगर पालिका की स्थिति से है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अतिक्रमण नगर पालिका की सहमति से ही होते हैं और नगर पालिका उनको समय पर उठा नहीं पाती, क्योंकि अब प्रशासन की नज़र में जो चीज़ आ गई है। अभी चूँकि प्रशासक काल है, तो हम सोच रहे हैं इसको हटा लें, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो अतिक्रमण है उसको साफ कर दें, जिससे यातायात अवरुद्ध न हो। यानी कि ये माना जाए कि स्वच्छ भारत अभियान के साथ में स्वच्छ स्वच्छ तो एकदम स्थिति बन जाएगी, अतिक्रमण भी मुक्त हो जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान तो 2023 चल ही रहा है, हम सोचा अतिक्रमण थोड़ा इसका जो अतिक्रमण मेन मुद्दा रहता है, जो ठेले लगा लेते हैं उनकी गंदगी फैला देते हैं और शाम को दिखती है, हम सब उनको भी हट जाएगा तो हमको थोड़ा राहत मिलेगी और जनता भी सोचेगी कि हाँ कुछ काम हो रहा है। फुटपाथ भी खाली होंगे? जी होंगे, जरूर होंगे। तो सुना आपने, प्रश्न के उत्तर में उलझती दिखी। स्वच्छ भारत अभियान का प्रश्न उसमें भी, और साथ में उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि ये बात सच है कि नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारियों या नगर पालिका के नाकामयाबी के कारण ही यह अतिक्रमण होते हैं, लेकिन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई अब प्रारंभ हो चुकी है, क्योंकि ये प्रशासन की नजर में आ चुका है। स्पष्ट बात, प्रशासन की नजर जब तक नहीं थी तब तक अतिक्रमण हो रहा था। अब प्रशासन की नजर आई तो नगर पालिका के अधिकारी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया। अब देखना यह है कि कितनी कार्रवाई होती है, क्योंकि अधिकांश जगहों पर तो नगर पालिका स्वयं ही अतिक्रमणकारी बनी हुई है। यह हम नहीं कहते। न्यायालयों में और साथ में जितनी शिकायतें हुई हैं, जो प्रकरण चल रहे हैं न्यायालयों में, वह सिद्ध हो रहे हैं। उस बात में आरोप लगे हैं कि नगर पालिका स्वयं अतिक्रमणकारी है। क्या कार्रवाई होती है, कितनी कार्रवाई होती है? आखिर शासन प्रशासन की बदनामी होती है ऐसे लापरवाही लोगों के कारण, जिम्मेदार अधिकारियों के कारण। पर स्वीकार करना और उसके बाद ये आश्वासन देने का जो बात सामने आई, उससे यह संदेश तो जाता है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में कार्रवाई तो होगी। कितनी होती है, कितनी नहीं होती है, कितने जनप्रतिनिधि आंदोलन करने के लिए आगे आते हैं, अतिक्रमणकारियों को बचाने के लिए आगे आते हैं, समय बदलाएगा। देखते रहिए LNB टीवी, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं फिर एक नए समाचार के साथ। नमस्कार।